जय हिंद दोस्तों। हिंदी में बड़ी विडंबना यह है कि जैसा समाज में प्रचलन होता है उसी शब्द को हम लोग सही मान लेते हैं और उसी अर्थ को भी हम लोग सही मान लेते हैं। दरअसल होता यह है कि हर कोई व्याकरण तो पढ़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा व्याकरण हो और हर किसी को व्याकरण आता हो ये कोई जरूरी तो है नहीं। तो जो समाज में होता है उसी को हम लोग सही मान लेते हैं। आज मैं कुछ शब्द आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि उपसर्ग लगने से उसके अर्थ कैसे बदल जाते हैं, जबकि हम लोग समझते हैं कि सब एक ही धर्रे पे चल रहा है और वो उपसर्ग है वी। आप लोग जानते हो, लिखा होगा विवाद, विमुख, विचलन। बड़ी भ्रांतियां ये है कि लगता है कि वी लगने से मामला उल्टा हो जाता है। ऐसा नहीं है, वी लगने से मामला सिर्फ उल्टा ही नहीं होता है। पहले तो हम वी को जानेंगे कि वी का अर्थ क्या होता है, जो उपसर्ग वी है। फिर उसके बाद जानेंगे किसी शब्द में लग रहा है तो उसका अर्थ क्यों बदल रहा है और कैसे बदल रहा है। ठीक है, और मजा आएगा। वीडियो बड़ा छोटा ही होगा लेकिन मजा आएगा, आप लोग साथ बने रहिएगा। देखिए, वी के कितने अर्थ होते हैं सबसे पहले तो यही जान लिया जाए। जो उपसर्ग होता है वी उपसर्ग होता है किसी भी शब्द के आगे जो लिखा होगा। देखिए, इसी में लिखा हुआ है वी, यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है। तो पहले तो यही जानिए कि वी के कितने अर्थ होते हैं। तो वी के देख लीजिएगा अर्थ कितने होते हैं। वी के जो अर्थ होते हैं वो, वी का अर्थ होता है विशेष, वी का अर्थ होता है विपरीत, वी का अर्थ होता है अभाव, वी का अर्थ होता है अनेक और वी का अर्थ होता है दूसरा। वी के इतने अर्थ होते हैं। अब किसी भी शब्द के आगे जब लगेगा तो इतने तरीके से उसके अर्थ को बदलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखा जाए। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपके सामने कुछ शब्द लिखा हो, जैसे लिखा हो विचलित। तो चलित का मतलब क्या होता है? चलित का मतलब होता है चलने वाला, मतलब स्थिर ना हो, चलता फिरता हो। उसी के आगे लग गया वी, तो वी लग के क्या उसको रोक दिया? नहीं, यहां वी का अर्थ होता है विशेष। ये जितने भी शब्द आपके सामने मैंने रखा है ये विशेष वाला रखा है, यानी कि उस शब्द में सिर्फ विशेषता ला रहा है। जैसे एक शब्द बढ़िया है, देखिए ये ज्ञान, ज्ञान है, आगे लग गया वी, विशेष ज्ञान, तो क्या विज्ञान। यहां वी का अर्थ होगा विशेष। तो चलित में वी लग गया, विशेष तरीके से चल रहा होगा। विचलित चित्र है, चित्र के आगे लगा वी। हम लोग कोई चीज देखते कहते हैं वो विचित्र है, तो मतलब क्या है कि वह विशेष तरीके का चित्र है। वो जो कुछ भी चित्र हमारे सामने बना हुआ है, प्राकृतिक हो चाहे जो भी है, रियल में कुछ भी हो, वो विशेष तरीका कहते हैं विचित्र। ठीक है, शुद्ध के आगे लग गया वी, विशुद्ध यानी विशेष तरीके का, उसमें सिर्फ विशेषता ला रहा है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक है, नम्र है, आगे लग गया वी, विनम्र यानी कि नम्र तो है ही लेकिन उसमें कुछ अलग तरीके का होगा। ठीक, व्यग्र, तो ये होता है विधन उग्र, विधन उग्र, ये वी उग्र होता है। उग्र का मतलब क्या होता है? उग्र का मतलब तेज, बड़ा गुस्सा वाला, बहुत जल्दी हिट हो जाए, टेम्पर हाई हो जाए उसका। अब उसे वी लग गया यानी विशेष तरीका, उसमें कुछ उग्र होने की भी उसमें कुछ क्वालिटी होगी, उसको कहेंगे हम लोग व्यग्र। ठीक है, विक्षुब्ध, क्षुब्ध में क्या होता है? गुस्सा आ जाना। ठीक है, ये जो बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसे क्षुब्ध कहते हैं हम लोग। उत्तेजित हो जाना। ठीक, अब उसी में लग गया वी, विक्षुब्ध, वो भी वही है। वी का मतलब विशेष तरीके से। विकिरण आप लोग जानते होंगे, सूर्य का किरण, सूर्य की विकिरण, बात वही हुई, बस विशेषता ला दे रहा है। छत, विछत, छत का मतलब ये होता है टूटा हुआ, कोई चीज टुकड़े में हो जाए तो उसे छत कहते हैं। आगे लगे विछत, तो छत विक्षत, किसी की बॉडी टूटी फूटी पड़ी हुई होती है, कहते हैं छत विक्षत। दोनों एक ही चीज है, छत और विक्षत दोनों समानार्थी हैं, बस वी लगे उसमें बस विशेषता ला दिया, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां पे जितने भी शब्द मैंने रखे हैं यह सब के सब विशेष को प्रकट करते हैं। लेकिन अब जरा देखिए इन शब्दों को, इन सारे शब्दों में भी वी लगा हुआ है, लेकिन यहां वी का मतलब हो जाएगा उल्टा,
विपरीत। यहां वी का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टा, विपरीत हो जाएगा। कैसे लिखा हो? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? यहां पे लिखा है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइज होना, लेकिन आगे आगे लगे वी। अब वी का मतलब सेंट्रलाइज के उल्टा, सेंट्रलाइज के विपरीत, केंद्रीकरण का विपरीत। ठीक है, यहां उल्टा की बात होगी। लिखा है क्रय, अब क्रय में आगे लग गया वी, तो क्रय का विपरीत यानी क्रय का उल्टा विक्रय। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। ठीक, अब लग गया मुख, मुख के आगे वी लग गया, विमुख यानी मुख के विपरीत। पक्ष, पक्ष के आगे वी लग गया यानी पक्ष का विपरीत, तो विपक्ष हो गया। उसी तरह से पथ, पथ के आगे वी लग गया, विपथ यानी बताए गए पथ के अलावा दूसरे उसके विपरीत पक्ष पथ पे चलना कहता है विपथ। तो यहां पे जो वी लगा हुआ है इसका अर्थ होगा विपरीत। तो दो तरीका बता दिया। एक वी का अर्थ हो गया विशेष यानी सिर्फ उसमें गुण कोई पैदा कर रहा है, और एक वी यहां पर उल्टा कर दे रहा है मामला को। और अब एक दूसरा देखिए, ये जो जितना भी लगाया हूं वी, ये विपरीत के अर्थ में कभी कभी प्रयोग कर देते हैं लोग, लेकिन टेक्निकली ये उससे अलग है। यहां वी का अर्थ होता है अभाव। जैसे योग, योग का उल्टा होता है वियोग, हम लोग कह देते हैं ना इसे, लेकिन उल्टा नहीं होता है। यहां वी का अर्थ होता है योग का उल्टा वियोग नहीं होगा। यहां योग का उल्टा घटाव हो सकता था, घटाना हो सकता था, लेकिन यहां क्या लिखा है? वियोग। यानी अब यहां वी लगने से योग का अभाव है, बस इतना कहा जा रहा है कि योग नहीं है बस। अब घटाव होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं। तो यहां जितने भी शब्द लिखे गए हैं वी का मतलब यहां अभाव से है। अब लिखा है योग, योग क्या लग गया वी, यानी कि यहां योग नहीं है। रूप, रूप सुंदरता को कहते हैं, किसी का रूप सुंदर होता है तो उसको रूप कहते हैं। रूप का मतलब सुंदर रूप, चेहरा। रूप आगे लिखा वी यानी कि सुंदरता का अभाव है, बस इतनी सी बात है। अब कैसा है ये यहां पे नहीं बता रहा है, हालांकि हम लोग उसका अर्थ लगा लेते हैं और हिंदी में लगा भी लिया गया, विरूप का मतलब हम लोग खराब कह देते हैं, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि रूप के आगे वी लग गया यानी कि रूप का अभाव है। श्लेषण, श्लेषण, श्लेषण का मतलब देखिएगा क्या है? श्लेष होता है ना, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। इस चिपकने के क्रिया को कहते हैं श्लेषण। आगे लग गया वी, मतलब यह है कि यहां चिपकने का अभाव है, यानी कोई चीजों को चिपक रहा हो, सिकुड़ रहा हो तो उसका अभाव यानी कि फैल रहा है। अर्थ हम लगा लेंगे, बात सही है, लेकिन शाब्दिक जो अर्थ वो मैं आपको बता रहा हूं। अब लिखा है फल, तो फल का उल्टा क्या होगा हमें नहीं मालूम, फल का उल्टा क्या होता है, लेकिन हम लोग लगाते हैं कि यहां फल का अभाव है तो आगे लग गया वी। फल का तब हम लोग उल्टा मान लेते हैं, विफल होता है, लेकिन यहाँ रियल में उल्टा का मामला नहीं है। यहाँ मामला ये है कि फल का अभाव है, यहाँ फल नहीं मिलने वाला है, तो लग गया वी। अब देखिए नियंत्रित, नियंत्रित के आगे लग गया वी यानी कि नियंत्रण का यहाँ अभाव है। यहाँ नियंत्रण का अभाव है, नियंत्रित कोई चीज कर रहे हैं आप, अगर अच्छे से नियंत्रित कर रहे हैं तो आगे लग गया वी यानी कि नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी ठीक। या लिखे व्यतिरेक यानी अतिरेक के आगे लग गया है वी। अतिरेक, अतिरेक का मतलब होता है, अतिरेक का मतलब होता है अधिक होने का भाव, अधिक होने का भाव, तो आगे लग गया वी। तो व्यतिरेक यानी अधिक होने का भाव नहीं है, तो यहां पर जो वी लगा हुआ है इसका अर्थ होता है अभाव होना। हालांकि इसको विपरीत में प्रयोग कर दिया जाता है, जबकि शाब्दिक रूप से फर्क था तो मैंने उसको अलग बताया, इसको अलग बताया। अब जरा अलग देखिए फिर से। अब यहां पर जो वी लगा हुआ है इसका अर्थ होता है अनेक। इसका अर्थ क्या होता है? अनेक होता है। अब कैसे देखिएगा ध्यान से, लिखा है वी वाद। वाद, वाद का मतलब होता है मैं आपसे बात कर रहा हूं जिसको कहते हैं वाद, वो मुकदमा वाला मत जाइएगा, वाद, ठीक है, वाद। अब अनेक तरीके के वाद उत्पन्न हो जाए, हम भी कहें, आप भी कहें, वो भी कहें, जब अनेक वाद होगा तो उसको विवाद कहा जाता है। सिंपल एक वाद होगा तो वाद होगा, कई तरीके अनेक वाद हो जाएंगे तो उसी को विवाद कहा जाता है। अब यहां वी का अर्थ होता है अनेक से। यहां पे देखिए भाग, भाग के अगर आगे लगे वी, जब कभी कभी ऐसा मामला आता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अकेले शपथ लेते हैं लोग,
अकेले शपथ लेते हैं, ठीक। अब जब अकेले शपथ लेते हैं तो भारत की सभी जितने मंत्रालय हैं सब उनके पास होता है, यानी कि जितना भाग जो है वो एक भाग का अकेला मालिक है। बाद में वो क्या करता है, विभागों का बंटवारा करता है। अब आगे लगा वी, तो वी का मतलब होता है अनेक, तो अनेक भाग, अनेक भाग, विभाग का मतलब ही होता है अनेक भाग। अब उसके टुकड़े 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 कर दिए, ये हो गया विभाग। तो कहता है विभाग का बंटवारा किया गया, तो अनेक भाग, यह विभाग का अर्थ क्या होगा, अनेक भाग। अब लिखा है विध, आगे लग गया वी, विध का मतलब होता है प्रकार, विध का मतलब क्या होता है, प्रकार। अनेक विधि से, कोई काम अनेक विधि से किया जाता है, तो विध का मतलब होता है प्रकार। अब आगे लग गया वी, अनेक प्रकार, उसी को कहते हैं विविध, ठीक है, उसी को कहते हैं विविध। हालांकि शुद्धि अशुद्धि की मैं बात बता रहा हूं, कभी कभी वाक्यांश में लिखा जाता है विविध प्रकार से, ये गलत है। विविध में ऑलरेडी प्रकार शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो विविध प्रकार से ये गलत होता है, विविध अपने आप में पूरा है। तो यहां वी का अर्थ होता है अनेक से। एक शब्द और है विजातीय, यहां पर वी का अर्थ होता है दूसरा से। अपने जाति का हो तो जातीय हो जाएगा, और दूसरे जाति का हो तो विजातीय हो जाएगा। तो यहां पर जो, सॉरी देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पर जो वी लगा होगा ऐसे विजातीय लिखा जाएगा, वी जाति, ठीक है। अब यहां पर जो वी लगा हुआ है, अभी वी का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। अपने जाति का हो तो कहते हैं कि सजातीय होता है, लेकिन दूसरे जाति में तो कहते हैं विजातीय, कहते हैं ना, तो यहां वी का अर्थ होता है दूसरा। तो इतने अर्थ वी के होते हैं उपसर्ग के। अब जब हम उपसर्ग के अर्थ जानेंगे तभी तो शब्दों का सही अर्थ हमें पता चल पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज से आप जो समझ रहे होंगे वही बोलिएगा, या फिर जो बोल रहे होंगे वही समझिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करो कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट वही है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और दूसरे तक शेयर कर दीजिएगा, प्रसार थोड़ा सा हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक पे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।